बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेट्स सी हु इज़ सिटिंग इन दी वेटिंग रूम ऑफ दी प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड साइकिल। अच्छा जी, कौन है? 24-year-old एथलीट, ठीक है, और ही हैज़ प्रेजेंटेड टू दी स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ severe muscle cramping and exercise intolerance during high intensity sprinting. He notes, while he can tolerate long distance jogging, explosive movements can cause rapid fatigue and a burning sensation in his calves. क्या हो रहा है? एक ये एथलीट है, ठीक है, इसने देखा है कि अगर ये स्प्रिंटिंग करे, मीन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अगर ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करे तो क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा फटीग और बर्निंग सेंसेशन होती है काफ्स में, ठीक है, इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। लेकिन अगर ये जॉगिंग करे, ठीक है, तो उस वक़्त ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन रहता है। अच्छा, अब लैब्स क्या बता रही हैं? इसकी लैब्स में क्या किया है कि दे परफॉर्म्ड कंट्रोल्ड फोर आर्म इस्कीमिक एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है, और उसमें क्या रिवील हुआ है? राइज इन ब्लड लैक्टेट लेवल्स, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्लाज्मा अमोनिया एंड आईएमपी लेवल्स रिमेन एट बेस लाइन, ठीक है। अब इसकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी है टू कंफर्म कि इसमें कोई एंजाइम डेफिशिएंसी है, मसल एंजाइम की, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिन क्या है आपका क्वेश्चन का? Which of the following enzymes is most likely deficient in this patient? Adenosine deaminase, glucose 6-phosphatase, myoadenylate deaminase, xanthine oxidase, adenylosuccinate lyase। अच्छा, अब कीप थिंकिंग, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स आप माइंड में रखें और एज वी गो थ्रू दिस लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगी खुद ही कि इसको कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी है। अच्छा, तो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड साइकिल क्या होता है? आईएमपी है, ठीक है, पहचानते हैं इसको। ये कौन है? पेरेंट कंपाउंड है ना प्यूरीन्स का, इसी से जीएमपी भी बनती थी और इसी से एएमपी भी बनती थी, ठीक है। तो आईएमपी जो है क्या होता है? इसकी ताजपोशी होती है ना, ठीक है। अच्छा, इसको कौन सा क्राउन मिलता है? एमाइड ग्रुप। कौन देता था इसको? एस्पार्टेट देता था। कैसे देता था? एंजाइम होता था एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेस, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी क्या होता था पहले कि द एस्पार्टेट अटैचेस, ठीक है, टू द आईएमपी, ठीक है, और मेकिंग इट एडिनाइलोसक्सिनेट। फिर क्या होता था? द कार्बन स्केलेटन ऑफ एस्पार्टेट डिटैचेस, ठीक है, लिविंग बिहाइंड दी एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्राउन मिल गया है और इसका क्राउन क्या है? एमाइड ग्रुप है, ठीक है। किसने उसका कार्बन स्केलेटन निकाला है और कार्बन स्केलेटन क्या इसका है? जो इसका कार्बन स्केलेटन है दैट इज फ्यूमारेट। तो फ्यूमारेट रिलीज हो गया। किसने रिलीज कराया? एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज ने, ठीक है। अब ये क्या बन गया? एएमपी, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फ़र्क क्या आया है? पहले आप देखिए ऊपर ऑक्सीजन था आईएमपी के, अब इसको एक क्राउन मिल गया है एमाइड ग्रुप का। अच्छा, नाउ इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन टू फॉर्म आईएमपी। एंजाइम को कौन सा है? एडिनाइलेट डीएमिनेज, और इधर देखें कि अमोनिया रिलीज हो रही है, ठीक है। अब आप डॉट कनेक्टिंग करें। जो वेटिंग रूम में पेशेंट था उसकी क्या रिपोर्ट आई थी कि इस्कीमिक एक्सरसाइज उसको जब कराई थी तो उसकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि अमोनिया और आईएमपी उसके लेवल्स लो थे, ठीक है। अच्छा, तो इधर आपको नज़र आ रहा है कि अमोनिया एंड आईएमपी लेवल्स लो हैं, तो आपका किधर फोकस जा रहा है? इस एंजाइम की तरफ, एडिनाइलेट डीएमिनेज की तरफ जा रहा है ना। अच्छा, तो ये प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड साइकिल है। क्या है इसमें कि आईएमपी जो है इट इज़ कन्वर्टेड टू एडिनाइलोसक्सिनेट, ठीक है,
अच्छा, फिर इधर से फ्यूमारेट रिलीज होता है, वो किधर चला जाता है, टीसीए साइकिल में, और एडिनाइलोसक्सीनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, और एएमपी फिर से कन्वर्ट हो जाती है आईएमपी में। ठीक है, तो इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? जैसे आईएमपी इनका पेरेंट कंपाउंड है ना, तो हैन, ठीक है, हैन क्या देती है, हैन लेस दी एग, और एग जो है वो किस में हैच होता है, इनटू अ चिक, एंड चिक अगेन बिकम्स दी हैन। ठीक है, तो इसी तरह से आईएमपी से एडिनाइलोसक्सीनेट बना, सक्सीनेट से एएमपी बना, और एएमपी अगेन आईएमपी बन गया, एंड दिस साइकिल गोस ऑन एंड ऑन। और प्लस क्या हो रहा है, ठीक है, अब हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो हमारा वेटिंग रूम में बैठा पेशेंट बैठा है वो एक्सरसाइज उससे नहीं हो रही ना, तो हम मायो एडिनाइलेट डीएमिनेज इस पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ना सिर्फ ये कि इधर से वो एएमपी को आईएमपी बना रहा है और इधर से अमोनिया भी रिलीज हो रही है, फ्यूमरेट टीसीए साइकिल में जा रहा है, और टीसीए साइकिल दौड़ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी भी चाहिए होती है ना, तो ये दो काम हो रहे हैं इधर। ठीक है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है। क्या हो रहा है बेसिकली, उसको क्राउन मिल रहा है, क्राउन क्या है, एमाइड ग्रुप है, तो अमीनो ग्रुप जो है एस्पार्टेट का वो किसके पास फनल होके जा रहा है, आईएमपी। आईएमपी को जब एमाइड ग्रुप मिल जाता है, इसकी ताजपोशी होती है, इसके सर पे एमाइड ग्रुप लग जाता है, तो अब ये एएमपी बन जाता है। अच्छा, एएमपी जो है इसमें से जब अमोनिया रिलीज हो जाता है तो ये अगेन आईएमपी बन जाता है, और दिस साइकिल बिगिंस ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल है। ठीक है, अब हम ज़रा वेटिंग रूम को रिविजिट करते हैं। अच्छा, ये एथलीट था, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंटिंग में इसको ये देखें, ये जैसे उड़ते हुए जा रहा है ना इधर, तो इस वक्त इसको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो रही है, लेकिन अगर ये जॉगिंग कर रहा है, स्लो स्लो जा रहा है जॉग करते हुए, उस वक्त इसको कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर लैब ने क्या बताया है कि इसके 4 आर्म में इस्कीमिक एक्सरसाइज करा के देखा है, तो एक तो है कि ब्लड लैक्टेट लेवल्स, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा अमोनिया और आईएमपी लेवल्स रिमेन एट बेस लाइन। इसका क्या मतलब है, ब्लड लैक्टेट क्यों राइज हुआ है, देखें जब इसने बहुत तेज़ एक्सरसाइज की है ना, तो उस उतनी तेज़ मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो वो क्या करेंगे, एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरूवेट, पायरूवेट जो है वो फिर बनता है एसिटाइल कोए, और वो फिर किधर गोल गोल घूमता है टीसीए साइकिल में। ठीक है, अब इसके पास अगर इतना टाइम नहीं है और तो इसमें क्या होगा कि वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट, और इसका एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, तो लैक्टेट तो इसमें रेज हो रहा है। ठीक है, अब जो है कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो उसमें देखना है कि कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी है। ठीक है, एंजाइम्स कौन से हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज, क्या इसमें उसकी डेफिशिएंसी होगी, नो, ये तो इसकी डेफिशिएंसी जो है, ये एंजाइम तो प्यूरिन डिग्रेडेशन का है और बनता है इससे यूरिक एसिड है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी में सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या स्किड होता है, लिम्फोटॉक्सिसिटी होती है, इसमें कोई मसल क्रैम्पिंग नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो आउट हो गई। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं, ठीक है, ये वॉन गेरके डिजीज़ में डेफिशिएंट होता है, और इसमें सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इस बंदे को तो कोई नहीं हो रहा इधर सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अच्छा, फिर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन कराता है, और अगर ये नहीं काम कर रहा तो ज़ैंथीन यूरिया होगा, कोई इसमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड क्रैम्पिंग नहीं होगी। फिर एडिनाइलोसक्सीनेट लाइएज, नो, इसकी जो है डेफिशिएंसी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कॉज करती है, इस बंदे को तो कोई न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट नहीं है। पीछे बात जाते हैं मायो एडिनाइलेट डीएमिनेज, ये जो उसको दोबारा आईएमपी बना रहा था। ठीक है, तो ये कराता है एक्सरसाइज इंड्यूस क्रैम्पिंग। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो
गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इस एंजाइम डेफिशिएंसी का क्या है? इस्कीमिक एक्सरसाइज टेस्ट। ठीक है, नॉर्मल अगर कोई बंदा है ना, उसमें ये डेफिशिएंसी नहीं है, तो उसमें राइज इन लैक्टेट भी होगा और राइज इन अमोनिया भी होगा। लेकिन अगर जो है वो मायो एडिनाइलेट डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो है लैक्टेट तो राइज होगा लेकिन अमोनिया नहीं राइज होगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर जॉगिंग में इसको क्यों नहीं थी तकलीफ हो रही? क्योंकि ये जॉगिंग जो है एक स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज है। ठीक है, वो आराम से जॉगिंग कर रहा है, उसके मसल्स को एनर्जी कैसे मिल रही है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर उधर से जो है वो पायरूवेट एसिटाइल को बन के टीसीए साइकिल में जा रहा है, वो भी उसको एनर्जी दे रहा है। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन भी उसको एनर्जी दे सकती है, और एटीपी की डिमांड लो है। ठीक है, अच्छा, फिर जो है जो भी एडीपी बन रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अगेन एटीपी में। वो कैसे कन्वर्ट हो रही है? आपके मसल्स में क्या होता है? क्रिएटिन फॉस्फेट, वो एक तरह से फॉस्फेट का रिजर्व पड़ा होता है कि जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ी है, एडीपी बनी है, तो वो दोबारा उधर से उसको फॉस्फेट देता है और कहते हैं कि आप एटीपी बन रहे हो, मेरी खैर है, मैं इधर फोत हो जाता हूँ। वो क्रिएटिनिन बन के साइक्लाइज होके वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एटीपी जो है उसको मिलती रहती है। ठीक है, अब इसमें जो है इसका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल जो है वो आइडल है, उसको कोई इतनी मुसीबत नहीं आई हुई, क्योंकि बस ये इसका सारा काम ठीक चल रहा है। ठीक है, कोई एएमपी का बिल्डअप नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें इसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि मायो एडिनाइलेट डीएमिनेज जो है वो आए और उधर से आईएमपी की क्लियरेंस करे। ठीक है, तो इसलिए इस बंदे को जॉगिंग करते हुए ये फाइन था, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। सीढ़ी बजा के बोल भैया प्रिंटिंग कर रहा है, तो उस वक़्त इसको क्या मसला आ रहा है? अच्छा, स्प्रिंटिंग में ना इसको मतलब शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हाई इंटेंसिटी इसने एक्सरसाइज की है। ठीक है, अच्छा, तो एनर्जी डिमांड भी फिर एक्सप्लोसिव है। ठीक है, अब इस वक्त ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो एटीपी है वो इतनी फास्ट बर्न हो रही है कि एडीपी जो है ना वो पाइल अप होने लग गई है। अच्छा, अब जितनी भी एनर्जी है उसको स्क्वीज़ करने के लिए क्या करेगा? मसल एडिनाइलेट काइनेज से जो है 2 एडीपीज को बना देगा, एक एटीपी और एक एएमपी। ठीक है, तो अब एएमपी जो है इट कैन स्टाल दिस प्रोसेस ना, अब क्योंकि अगर एएमपी एक्यूमुलेट होने लग गई है, ठीक है, तो वो जो ये प्रोसेस चल रहा है कि उसको बहुत रैपिडली एटीपी रिक्वायर्ड है, तो वो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इधर जो है ना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल की ज़रूरत आ गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एएमपी को जल्दी से क्लीन अप होना है, रिमूव होना है, ताकि वो ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल किक इन करेगा। ठीक है, एएमपी को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू आईएमपी और अमोनिया। अब जो है ना इसमें अमोनिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो आपको बताएगी कि इसको आपने देखा है कि उसको मसल्स में बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? ठीक है, कि अमोनिया जो है ना वो एक तरह से एक स्पॉन्ज की तरह काम करती है, और ये जो है ना प्रोटॉन्स जो हैं, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा जब ये इतनी रैपिड एक्सरसाइज कर रहा है, तो जो अमोनिया है इट विल एक्ट एज अ स्पॉन्ज टू क्लियर अप दी प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उस वजह से जब अमोनिया इसमें नहीं प्रोड्यूस हो रही, इसका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल नहीं चल रहा है, तो फिर पीएच मसल पीएच जो है वो ड्रॉप करेगी रैपिडली, और दिस विल कॉज दी बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, और ये बर्निंग सेंसेशन भी कॉज करेगी और ग्लाइकोलिसिस को भी शट डाउन करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और क्या हो रहा है इसके साथ? एनाप्लेरोटिक फ्लक्स नहीं हो रहा। एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो कि टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स को रिप्लेनिश करते जाते हैं ताकि टीसीए साइकिल दौड़ता जाए। ठीक है, रैपिडली वो चले। ठीक है, अब इसमें आपने देखा था फ्यूमेरेट जा रहा था ना टीसीए में। ठीक है, तो अब जो है स्प्रिंटिंग में टीसीए साइकिल नीड्स दिस एक्स्ट्रा फ्यूल टू स्टे प्राइम्ड। ठीक है, अब जब ये नहीं है
ठीक है। तो मसल का जो एरोबिक बैकअप इंजन है ना, आप ये सोच सकते हैं कि जैसे जॉगिंग जो है ना, दैट इज़ क्रूजिंग। ठीक है, कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, मैनुअल है। उसमें क्या है कि अगर पैडल को जस्ट थोड़ा सा एक्सेलरेटर को आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आप मसलन जॉगिंग में आपके मसल्स जो हैं वो एफिशिएंटली ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका जो भी उसमें जिस तरह से गाड़ी के एग्जॉस्ट में से वेस्ट निकल रहा है, तो इसी तरह से जो भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे लैक्टिक एसिड या एएमपी, तो वो इजीली बॉडी उसको हैंडल कर रही है। अब आप देखें स्प्रिंटिंग, उसमें क्या है कि मतलब आपने फ़ौरन आप मैक्सिमम पावर पे चले गए ना, मसलन यू नीड योर इंजन टू वर्क एट 100% कैपेसिटी, ठीक है, आपने इतना एक्सेलरेटर दबाया कि बिल्कुल वो उसके फ्लोर को टच कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट ए मैसिव अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट, ठीक है। और मसल की केस में वो क्या बनेगा, एएमपी एंड एसिड, ठीक है। और अब जो है वो क्लीन अप सिस्टम्स जो हैं दे कैन नॉट हैंडल इट अलोन, ठीक है। तो इसमें फिर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल हैज़ टू किक इन, ठीक है। और क्लीन अप मैकेनिज़्म अगर इसका जो है वो ब्रोकन है, इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट है, तो ये इसी तरह से है कि लाइक समवन इज़ पुशिंग द एक्सेलरेटर ऑफ अ कार विद क्लॉग्ड एग्जॉस्ट पाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द इंजन विल स्टॉल आउट, ठीक है, स्टटर, ठीक है, इट विल फेल टू परफॉर्म, ठीक है। इसी तरह से जब मसल जो है ना, इट इज़ गोइंग टू क्रैम्प अप, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट क्लियर द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ अ स्प्रिंट।